फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप फैमिली मेम्बर्स हैं। आपके पर्सन के माइंड को किसी ने ब्लॉक किया है। आप जिस भी कनेक्शन में हैं, आपके पर्सन के माइंड को किसी ने उसकी ऊर्जा को किसी फीमेल ने अपने तरफ खींचा है। और ये ऊर्जा जब भी पूर्णिमा का समय आता है, जब भी अमावस्या का समय आता है, उस वक्त में आपके पर्सन का जो व्यवहार है काफ़ी ज़्यादा बदलाव उसमें महसूस होता है। अब स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपका या आपके क्लोज वन का किसी मेल के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन रहा है। ये पास्ट लाइफ की ऊर्जा है। मतलब आपके क्लोज वन जिनके साथ ये सारी चीज़ें चल रही है, मेन जो जैसे कहते हैं ना रूट इशू उस व्यक्ति के साथ ही है, ये आपके साथ नहीं है। लेकिन क्योंकि आप इस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको भी कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि अगर आप साथ में रहते हैं तो आपका ऊर्जा, अगर किसी की मैरिज किसी के साथ हुई या आपका कनेक्शन किसी के साथ है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा भी एक्सचेंज होता है। तो इस व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी सारे कार्मिक बैगेजेस रहे हैं। पहला तो ये है, उसमें एक कार्मिक व्यक्ति जो आपके लाइफ में जिसने एंटर किया, और इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से डेविलिश एनर्जी आपके क्लोज वन के तरफ और आपके तरफ यहाँ पर सेंड किया। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा इनमैच्योर व्यवहार करते आए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उस ऊर्जा से वो बहुत जल्दी प्रभावित हुए, बहुत जल्दी निगेटिव ऊर्जा में आ जाते हैं, बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि आपको एक प्रकार से तनाव देता है, जो कि एक प्रकार से आपको इरिटेट करना, आपको किसी भी कार्य में कहीं ना कहीं बाधित करने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें हुई हैं। और स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन रहा है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपके क्लोज वन का, जैसे कि मुझे यहाँ पर कहने के लिए कहा जा रहा है कि आपके क्लोज वन का स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन इस व्यक्ति के साथ था, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रारब्ध की होती है, जिससे जैसे कहते हैं ना कि हम कितना भी कोशिश करें वो चीज़ बदल नहीं सकता। ये मैं देख पा रही हूँ कि इस लाइफ में जिस व्यक्ति के साथ उनका कार्मिक कनेक्शन है, इस लाइफ में उस व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी सारे स्ट्रगल रहे हैं। और ये स्ट्रगल ऐसे नहीं है कि जैसे आपके लाइफ में हो, ये स्ट्रगल ऐसे हैं कि ये व्यक्ति स्वयं अपने लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति ये हमेशा ही उत्पन्न करते आए हैं। जैसे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक रहना, बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट में रहना, बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट में ये व्यक्ति रहे हैं, ठीक है। जो आपके आसपास के व्यक्ति, इसका फ़ायदा, इसका लाभ किसी व्यक्ति ने बिल्कुल लिया है। और अगर हम आपकी ऊर्जा देखें तो कहीं ना कहीं आपको स्टक करने के बाद ये जो व्यक्ति है वो आज स्टक हो गए हैं। जो भी एक कार्मिक व्यक्ति है जिनके साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन आपका या आपके क्लोज वन का है, वो आपको स्टक करते करते खुद ही स्टक हो गए हैं। ये अंतर होता है। मुझे 12 साल 15 साल की ऊर्जा स्ट्रॉन्ग रिसीव हुई है। ये होता है जब कोई व्यक्ति किसी निगेटिव अटैचमेंट वाले को, लोअर वाइब्रेशन वाले के लाइफ में ये सारी चीज़ें होती है, और हायर वाइब्रेशन के साथ ये सारी चीज़ें होती है। तो इसमें काफ़ी अंतर होता है। जब हम कहते हैं ना कि ऐसा कौन सा बुरा कर्म हुआ होगा, ये आपके आसपास का कोई व्यक्ति है जिन्होंने ये सारी चीज़ें, जब उनके लाइफ में स्टकनेस आया तब उन्होंने ये कहा होगा कि ऐसा कौन सा बुरा कर्म, तो बिल्कुल इनका ऐसा कुछ तो कर्म है पास्ट लाइफ का, ठीक है। और वो आपको इस लाइफ में भी नज़र आता होगा। इनके अंदर एक फाल्स ईगो है। अगर इनको जैसे कि ना एक बहुत अलग व्यवहार है, एक बहुत अलग नेचर है, जिसे आप खुद भी समझना चाहते हैं पर समझ नहीं सकते। मतलब ये मुखौटा कैरी करते हैं। जो कार्मिक है वो तो मुखौटा लगाए हुए हैं, लेकिन ये व्यक्ति भी मुखौटा लगाए हुए रहते थे तब तक जब तक डिवाइन इंटरवेंशन नहीं हुआ। जैसे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ ये इस प्रकार से घूम गए, ठीक है। इस प्रकार से इतना सडन चेंज हुए, और ये कई बार ऐसा सडन चेंज होते हैं, आपने महसूस किया होगा, ठीक है। 12 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर इनका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मुझे 2 स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हो रही है। एक तो आपके आसपास की है जो काफ़ी
बहुत अलग ऊर्जा में रहे हैं और आज भी कभी कभी उस ऊर्जा का प्रभाव इनके ऊपर रहता है, क्योंकि किसी न किसी ऐसे निगेटिव व्यक्ति से, जय माता दी, किसी न किसी ऐसे डेविलिश एनर्जी के ऊर्जा में ये है। ठीक है, किसी न किसी ऐसे डेविलिश एनर्जी के ऊर्जा में है। कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न साइन हो सकता है, मकर राशि हो सकती है इनकी, कहीं पर भी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो भी व्यक्ति है जो स्ट्रॉन्ग निगेटिव एक डेविलिश एनर्जी है, जिसने पूरी तरीके से आपके पर्सनल लाइफ को डिसबैलेंस करने की कोशिश की, आपके प्रोफेशनल लाइफ को डिसबैलेंस करने की कोशिश की, और उस वक्त में आपके जो क्लोज वन है उसने आपका साथ नहीं दिया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कोई और है जो आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है, शून्य की ऊर्जा है, ये 5D की ऊर्जा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन है और ये 5D में आपका साथ दे रहे, बहुत ही अलग। आज मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रही हूँ आपका जो एनर्जी है ना, एनर्जी का लेवल है काफ़ी ज़्यादा हायर हो गया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो 5D में काफ़ी लॉयल हार्टेड है, मतलब ना एक हॉनेस्टी रहना। किसी ने कमेंट भी किया था कि आप बहुत निष्ठा के साथ रीडिंग करते हैं, क्योंकि मेरे लिए ये परमात्मा जी की असीम कृपा है, विशेष कृपा है श्री हनुमान जी बाबा जी की। मैं जो कार्ड के साथ जो मेरा कनेक्शन होता है, जो मेडिटेशन होता है और जो मेडिटेशन मैं करती हूँ वो काफ़ी अलग है, और मुझे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से प्राप्त होता है। तो किसी भी प्रकार की निगेटिविटी इसमें कोई भी प्रभावित नहीं होती, क्योंकि मुझे रीडिंग के पहले ही डेविल की एनर्जी रिसीव हो गई थी। तो ये जो व्यक्ति है जो 5D में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपको बताना चाहते थे आपके क्लोज वन के बारे में, जिनको आप अपना क्लोज वन समझते हैं। वो व्यक्ति भी आपके साथ छल कर रहे थे, ये आपको कोई बताना चाहते थे, ये बार बार बताते आए हैं। मतलब देखिए यहाँ पर ये जो डॉगी है, ठीक है, ये रोक रहे हैं आपको, किसी ने रोका है आपको, किसी ने, जिसे कहते हैं ना कि पहले आपको किसी ऐसे डेविलिश एनर्जी वाले व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने वशीकरण, अपने भ्रम में उलझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें पूरा साथ और आपके किसी आसपास के व्यक्ति का रहा है। ठीक है, ये बात इस व्यक्ति को पता है जो 5D में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात इस व्यक्ति को पता थी कि आपके जो आसपास का व्यक्ति है वो मतलब ऐसे हैं कि जिनको आप ग्रे शेड आप जानते हैं ना, वाइट है ना ब्लैक है। ये व्यक्ति जैसे हम पानी में कुछ डालते हैं तो वो उस तरीके से हो जाते हैं, ये इस तरीके के हैं। यदि ये आपके साथ रहेंगे, यदि ये किसी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ रहेंगे तो इनको लगेगा कि ये पॉजिटिव है, लेकिन यदि ये लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे और ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे तो ये उससे भी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं। तो ये कुछ ऐसा इनकी ऊर्जा है। ठीक है, तो आपको बार बार ये बताया जा रहा था ड्रीम में, अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि कोई आपको ड्रीम में गाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई ड्रीम में, ये अर्थ एंजल हो सकते हैं, ठीक है, ये अर्थ एंजल हो सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये व्यक्ति आपकी हेल्प करेंगे, और रियल में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरी हेल्प कर रहे हैं 3D में, वो व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति के चेहरे पर मुखौटा है, क्योंकि इस व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी सारे टॉक्सिक लोगों के संपर्क में ये व्यक्ति आए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इस व्यक्ति से दूर हो जाएंगे या इनसे आपका कनेक्शन नहीं। ये जैसे एक रहता है ना कि सोल कॉन्ट्रैक्ट, वो सोल में ही है कि मतलब इनका ना प्रारब्ध से ही है, बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस इस व्यक्ति का प्रारब्ध से ही है, और इनको यहाँ पर यही सीखने के लिए भेजा गया है कि इनको पॉजिटिव ऊर्जा, इनको जो ईगो है, फॉल्स ईगो, अपना जो चेहरे का मास्क है वो हटाना है। लेकिन ये व्यक्ति आपसे तुलना करते हैं या आपकी यदि थोड़ी हेल्प करते हैं तो इनको लगता है कि अब इनके लाइफ के सारे कार्मिक बैगेजेस जो हैं वो हील्ड हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, साथ में चलने वाले लोगों के भी अलग अलग पाथ होते हैं, है ना। तो हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके साथ चल रहे हैं, ये व्यक्ति आपके आसपास के हैं और ये बिल्कुल ये आपके साथ चलेंगे, लेकिन ये आपकी रियल में आपकी हेल्प कोई और कर रहे हैं, है ना। बहुत ही अलग ऊर्जा, बहुत अलग ऊर्जा है। ठीक है, आपकी हेल्प आपको लग रहा होगा कि ये कर रहे हैं, आपकी हेल्प ये नहीं कर रहे हैं, आपकी हेल्प कोई और कर रहे हैं 5D में, और वो जो आपको ड्रीम दिखाते हैं, वो जो आपको बताते हैं, वही चीज़ें 3D में आपके साथ होती है।
इस व्यक्ति ने सबसे पहले आप जिस भी व्यक्ति को आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट समझते थे, या आपको लगता था कि यह व्यक्ति कभी भी आपके साथ धोखा नहीं कर सकता, कभी भी आपके साथ छल नहीं कर सकता, इस व्यक्ति ने आपको ड्रीम में ये दिखा दिया था कि यह व्यक्ति आपके पीछे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपसे छुपी हुई है। यह व्यक्ति 6 नंबर फ्राइडे के दिन आपको ये ड्रीम आया होगा, संडे के दिन आपको ये ड्रीम आया होगा, या मंडे के दिन आपको ये ड्रीम आया होगा। ठीक है, इस व्यक्ति ने आपको बहुत पहले अवेयर कर दिया था कि आपके पीछे ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन आपको एक और भी जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको ड्रीम में ये भी दिखाया गया कि शिव शक्ति जी का चित्र, मतलब आप जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। और मुझे जो यहाँ पर ऊर्जा मिल रही है कि आपके जो क्लोज वन है वो काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में है। ठीक है, इतने लोअर वाइब्रेशन में है कि आप हायर वाइब्रेशन में हैं और आपके जो क्लोज वन है वो लोअर वाइब्रेशन में है। ये बात कोई और आपको बता चुके थे। ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट है, ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट है, लेकिन 3D में नहीं है। ये व्यक्ति आपसे 5D में कनेक्ट है। और मैं यहाँ पर सेजिटेरियस साइन देख रही हूँ, तो ये कोई धनु राशि के हो सकते हैं, एयर साइन इनका हो सकता है, तो ये जेमिनाई हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न इनके बर्थ चार्ट में हो सकता है। अब मैं यहाँ पर जो ऊर्जा फील कर रही हूँ, इस व्यक्ति को आप 3D में पसंद नहीं करते। ठीक है, इस व्यक्ति को आप 3D में पसंद नहीं करते, ऐसा आपको लगा। ठीक है, जब आप इनसे मिले, क्योंकि इनके बात करने आपको ऐसा लगा कि ये कुछ अलग है। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति कुछ अलग है। इनका नंबर 8 हो सकता है, 88 हो सकता है, इनके बर्थ चार्ट में 8 की ऊर्जा है। ठीक है, आपको, या फिर ये भी मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा, आप एक निष्ठावान व्यक्ति हैं, आप एक ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। आपको ये लगा कि आखिर ये व्यक्ति मेरे से इतना बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको कुछ बताना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आप इनसे डिस्टेंस किए, इस वजह से इनको आपसे कोई ऐसा नहीं था कि आपको कोई पर्सनली या आपका इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते थे। जो चीज़ें आपके साथ टावर मूवमेंट में हुआ, जिसकी वजह से आपके सेहत में, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, जिसकी वजह से आप रात भर रोए हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं भरोसा करने में समय लगता है लोगों पर। देखिए, जब बाहर के लोग चोट पहुंचाते, मैं हमेशा कहती हूँ वो चीज़ें जल्दी हील हो जाती। तो बाहर का जो डेविल वाला जो पर्सन है, जो नार्सिस्ट है, जो कार्मिक है, आपके भी और आपके क्लोज वन के भी, उनके साथ जो कुछ भी रहा होगा, या उनके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया, आप उसे जल्दी कॉर्ड कट कर लेते हैं, आप उसे जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई आसपास के व्यक्ति रहते हैं जिन पर आप भरोसा किए रहते हैं, तो वो भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और यही बात ये व्यक्ति आपको बताना चाहते थे, लगातार बार बार आपको ये बताना चाहते थे कि आप 3D में जैसे लगते हैं, जैसे आपको लोग समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब लोगों से घुल मिल जाते हैं, पर आपके साथ जो व्यक्ति रहते हैं वो काफ़ी धीर गंभीर दिखाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति रियल में कुछ और है। ये आपको बार बार ये चीज़ें आपको बताई जा रही थी। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं आपका जो अंतर मन है वो आपको बताता है कि इस व्यक्ति के चेहरे में 2 चेहरे हैं। ठीक है, आपको कभी कभी फील होता था, जब आप पब्लिकली रहते थे, जब आप कहीं जाते थे, तो आपको फील होता था कि ये व्यक्ति आपको उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं करते जिस तरीके से दूसरों को करते हैं। जिस तरीके से आपको हमेशा ही फील होता आया है कि ये व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या ये व्यक्ति आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके सामने में ये ऐसा दिखाते हैं कि आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपके सामने में चीज़ें आई हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कई बार ऐसी चीज़ें हुई है, घर की स्थिति मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपका लाभ उठाया, सारी ऊर्जा आपकी थी और नाम इस व्यक्ति का था। इस तरीके की भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति काफ़ी मैनिपुलेट आपको करते आए हैं, लेकिन आगे ये नहीं कर पाए। अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग कार्मिक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की वजह से ये सारी चीज़ें ओपन भी हुई है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आती है ना, कि कुछ ऐसे लोग आते हैं, तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, अकारण कुछ भी नहीं होता है। ये व्यक्ति कोई है आपके आसपास जो आपकी आंखों में पट्टी बांधे हुए थे, जो आपकी वैल्यू ही नहीं करते थे,
तो इस व्यक्ति के आपके लाइफ में आने के बाद कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी इस व्यक्ति के मन में आई, ठीक है, कि मैं जिसे बहुत मतलब बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, वो व्यक्ति कहीं मुझसे दूर तो नहीं चले जाएगा, मुझसे दूर तो नहीं चले जाएगी, इस तरीके की स्थिति भी हो सकती है। तब इस व्यक्ति ने थोड़ा सा अपने आप को बदलने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि कार्मिक कनेक्शन था, तो यह स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन आपके क्लोज वन का था और उनको उनके कर्मों का फल मिला है। आपके जो क्लोज वन है उनको उनके कर्मों का फल मिला है, ठीक है। लगातार 8 साल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि ये व्यक्ति छुपकर रोए भी हैं, लेकिन ये इन्हीं के कर्मों का फल है, ये इन्हीं के बुरे कर्मों का फल है। लेकिन इनके बुरे कर्मों के फल में आप भी बीच में आए, क्यों? क्योंकि आपका उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज था, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि एक कनेक्शन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, इस वजह से आप बीच में आए। अगर आप बीच में नहीं आते तो इनके कर्मों की शुद्धि होने में कई जन्म लग जाते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी ऊर्जा है और आप उनको जानते हैं नहीं जानते, लेकिन जो भी व्यक्ति आपकी हेल्प करे उनको आप ज़्यादा ग्रेटिट्यूड कीजिए, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं फॉल्स ईगो में रहते हैं। जो 3D में है वो व्यक्ति फॉल्स ईगो में रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बदलते हैं, इनके चेहरे से नकाब उठता है गिरता है, ठीक है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इनको कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग झटका, जैसे कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है या होगा, जिससे कि इनको इनका रियल जो ट्रूथ है इनके सामने में आएगा और इनको समझ में आएगा कि ये जो फॉल्स ईगो रख रहे हैं, बिल्कुल देखिए वो चीज़ें इनको नहीं रखनी चाहिए। ख़ास तौर पर आपके लिए मैं यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव कर रही हूँ वो है कि जो व्यक्ति जो 15 साल 12 साल से आप लोगों के लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, आपके फैमिली लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा में है कि वो किसी भी प्रकार से आपको स्टक करना चाहते हैं, क्योंकि आपके क्लोज वन को स्टक करना बहुत आसान लगा इनको। आपको स्टक करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक चुनौती भरा रहा है। इस व्यक्ति ने आपको लोभ दिया, किसी भी प्रकार से कॉल, किसी भी प्रकार से फ़ोन कॉल के द्वारा किसी अलग चीज़ में इन्वेस्ट करने की, कुछ और चीज़ें करने की इस व्यक्ति ने कोशिश की, लेकिन आपकी जो ऑनेस्टी, आपकी जो दृढ़ता है वो अद्भुत है। यहाँ पर मुझे पेंटिकल्स भी नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने धन का भी प्रयोग किया आपको ये दिखाने के लिए, लेकिन आप इनकी बातों में नहीं आए। आपके लिए आपकी फैमिली, आपके लिए आपका मैरिड लाइफ, आपके लिए आपके पर्सन, आपके लिए आपका परिवार, आपके लिए आपका कार्य, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, जो कि आप बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी हैं। और यही चीज़ें जो व्यक्ति आपके जैसे है, ये व्यक्ति आपके जैसे है जो आपका 5D में साथ दे रहे हैं, इनको एक बार में ही समझ में आ गया कि आपके अंदर क्या ऊर्जा है और आपके साथ क्या चीज़ें चल रही है। जैसे कि एनर्जी आप रीड कर लेते हैं, अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं या यदि आप हीलर हैं तो आप एनर्जी रीड कर लेते हैं। तो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर भी कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो ये लोगों को देखकर ये समझ जाते हैं, चाहे आप मुस्कुराएं चाहे आप दुखी रहें, ये समझ जाएंगे आपके अंदर की भावनाओं को, ठीक है। ये व्यक्ति आपको किसी गेट टुगेदर में मिले होंगे, ठीक है। इनका फायर साइन भी हो सकता है। ये व्यक्ति आपसे 1 या 2 बार ही मिले हैं 3D में, ठीक है, या मिले भी नहीं होंगे, ऐसी भी ऊर्जा है, क्योंकि ये पीट करके खड़े हुए। आपके लाइफ में जो भी 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा रही है, जो भी लैक वाली ऊर्जा रही है, जो भी ज़रूरत वाली ऊर्जा रही है, कहीं ना कहीं ये कार्मिक चीज़ें थी, ठीक है। तो हर चीज़ निगेटिविटी हो जरूरी नहीं है, कार्मिक चीज़ें थी और आपके क्लोज वन का कर्मा था। और जिस व्यक्ति का कर्मा था उस व्यक्ति को सेहत से जुड़ा हुआ, पैर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हुआ है, मनी और धन उनका स्टक हुआ है, लेकिन उन सारी चीज़ों में आपने भी सफ़र किया है, ठीक है। तो ये है कर्मा। आज का कार्मिक रीडिंग पूरी तरीके से कर्मा है। इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस थे और 5 नंबर इनका हो सकता है, 14 नंबर इनका हो सकता है, 23 नंबर इनका हो सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं देख पा रही हूँ कि आपने काफ़ी सफ़र किया है, आपने काफ़ी, मतलब देखिए जिसके कर्म होते हैं वो तो उनका कर्म का फल, लेकिन उसके साथ साथ आपने काफ़ी सफ़र किया है। 4 नंबर, क्योंकि
कहीं ना कहीं जब इस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं कार्मिक बैगेजेस हील करने जाऊंगा या जाऊंगी और कुछ सीखने जाऊंगा या जाऊंगी, तब इस व्यक्ति ने आपके तरफ फिंगर दिखाया कि मैं इस सोल के साथ जाऊंगा और ये सोल मेरा साथ देगी, ठीक है, या देगा। 4 नंबर। और कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर्स, मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आपके एंसेस्टर्स और आपके पर्सन के एंसेस्टर्स की भी यही ये थी कि आप जैसे सोल उनके फैमिली में आए ताकि कुछ अच्छा हो सके, ताकि जो भी ऐसे लोग हैं जो लोअर वाइब्रेशन में हैं वो हायर वाइब्रेशन में जा सके और जो भी स्टकनेस है बहुत लंबे समय का वो स्टकनेस हील हो सके। इस व्यक्ति ने धन देकर, जो डेविल एनर्जी वाला व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति ने धन देकर 10 महीने पहले अक्टूबर के मंथ में आपके और आपके कनेक्शन के बीच में, जो ऑलरेडी लोअर वाइब्रेशन में थे और आप हायर वाइब्रेशन में थे, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, किसी फीमेल की ऊर्जा भी नज़र आ रही है। सबसे पहले तो मैंने कहा कि पहले इन्होंने आपको धन देकर ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की कि आपको धन दिखाकर आप उसमें बिल्कुल भी आपने मना कर दिया। आपने किसी इनके साथ कार्य करने से या कुछ ऐसी चीज़ें आपने मना की। फिर इस व्यक्ति ने आपके क्लोज वन के तरफ किसी ऐसे फीमेल को भेजा, ठीक है, या वर्क प्लेस में कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की या स्टाफ बढ़ाएं या जो भी, ठीक है, ऐसी चीज़ें हुई जहां पर इसने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजने के लिए कोशिश किया जहां पर आपको 10 ऑफ सोर्स की आपको दुख पहुंचे। लेकिन यहीं पर डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। देखिए, छल की ऊर्जा, इन्होंने पूरी तरीके से 7 ऑफ सोर्स आपकी ऊर्जा को स्टक करने के लिए आप स्पिरिचुअली हायर ना बढ़ सके, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में यदि कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो आप स्पिरिचुअली पूरी तरीके से टूट जाएंगे और आप टूटने ही वाले थे, आपको परमात्मा जी ने संभाल लिया। अद्भुत। देखिए, एस ऑफ सोर्स की ऊर्जा, इतना छल, इतना मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें ये आपके क्लोज वन के द्वारा ही करवा रहे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए करवा रहे थे क्योंकि आपके क्लोज वन का ही एनर्जी बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में था उस वक्त में, जिस वक्त में ये सारी चीज़ें हुई है, और क्योंकि उनके साथ उनका कर्मा भी जुड़ा हुआ था, इस वजह से ये चीज़ें बहुत जल्दी आपके लाइफ में आई होगी। आपको समझ में ही नहीं आया कि ये व्यक्ति आपके कार्मिक है या सोलमेट है या कार्मिक सोलमेट है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको इतना स्टक कर दिया। आपके अपने ही लोगों ने कहीं ना कहीं आपको 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेज दी, आपके पीठ में छुरा। आपको समझ में ही नहीं आया कि कौन छल कर रहे हैं, कौन है जो ये सारी चीज़ें करे। कभी कभी आपको लगता था कि आपके पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं, कभी कभी आपको लगता था कि ये व्यक्ति झूठ बोलते हैं, फिर आपको लगता था कि मैं क्या करूं, है ना। तो ये इतने असमंजस वाली स्थिति रही है। लेकिन एस ऑफ सोर्स, आपके इन सारी सोर्स से आपको बाहर निकाला गया है, इन सारे तनाव से, इन सारी प्रॉब्लम से आपको रिकवरी दी गई है, ठीक है। अद्भुत ऊर्जा है। और जिस व्यक्ति ने, जिस मैन डेविल की ऊर्जा ने ये सारी चीज़ें की है, ठीक है, जिस डेविल की ऊर्जा ने ये सारी चीज़ें की है, वो अभी उनको उनके कर्मा का फल मिल रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स छिड़े हुए हैं। 5 नंबर फिर से आ गया, कुछ चेंज हो रहा है इस व्यक्ति के लाइफ में, कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो लियो साइन के हैं, ठीक है, जो लियो साइन के हैं, जिनका साइन सिंह राशि है, ये व्यक्ति आपके लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपकी हेल्प करना चाहते हैं, पर क्योंकि आपके माइंड में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, तो आप एक डिफेंसिव मोड में हैं और ये जानते हैं कि आपका दिल दुखा है, ये जानते हैं कि आपका दिल टूटा है, ठीक है। और आपके दिल तोड़ने वाले आपके आसपास के लोग हैं और स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक व्यक्ति तो हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, लेकिन आपके आसपास के लोगों के व्यवहार से भी आपका दिल टूटा है। कहीं ना कहीं आप एक डिफेंसिव मोड में हैं। आप ऐसी ऊर्जा को कैरी करते हैं जहां पर आप किसी को भी अपने लाइफ में एंटर नहीं करने देना चाहते। जो अनमैरिड है उनके लिए ये ऊर्जा हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं, आप अपनी ऊर्जा के अंदर किसी को भी आने नहीं देना चाहते। आप ये कह रहे नहीं, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं जिन पर भी भरोसा की हूँ या जिन पर भी मैंने भरोसा किया है उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे चला है। तो आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते। अभी ये ऊर्जा है कि कोई व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे बात नहीं करना चाहते, ठीक है। कोई आपकी फाइनेंशियली हेल्प भी करना चाहते हैं
कोई आप इनसे गलती भी हुई है, इस व्यक्ति से गलती हुई है आपको समझने में, तो ये आप अपनी गलती का, जैसे कहते हैं ना कि क्षमा मांगना चाहते हैं, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये आपको समझ नहीं पाए, इस वजह से ये आपकी माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ गया है कि एस ऑफ वॉन्ड्स आपके ऊपर कृपा है परमपिता परमात्मा जी की। अब ये चीज़ें ना उस व्यक्ति को भी समझ में आ रही है जिसने आपको स्टक किया, जिस व्यक्ति ने आपको स्टक किया, आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया। इस व्यक्ति ने आपके क्लोज वन के द्वारा या आपके फैमिली मेंबर के द्वारा आपको इमोशनली स्टक करने की कोशिश की। इस व्यक्ति को तो स्ट्रॉन्ग कर्मा इनका मिलना 15 तारीख से प्रारंभ हो गया है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके सक्सेस को रोकने के कारण इनमें से कई लोगों के लाइफ में रुकावटें आ गई हैं। एक व्यक्ति के लाइफ में पूरी तरीके से मनी ब्लॉकेजेस हो गया है, एक व्यक्ति के लाइफ में बर्डन है, ठीक है। चाहे आपके आसपास के व्यक्ति हो जिनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हैं, जिनके माइंड में हमेशा ही निगेटिव थॉट रहते हैं, और जो मेन डेविल ऊर्जा में है, जो मेन कार्मिक है, उस व्यक्ति के लाइफ में पूरी तरीके से कर्मा बैक हो गया है, बैक फायर हो गया। क्योंकि कर्मा बैलेंस हो जाता है ना, तो आपके गुड कर्मा की वजह से आपके आसपास के लोगों का भी एक बैलेंस हो गया, और उसके बाद आपके तरफ वो कार्मिक बैगेजेस नहीं आया। बैलेंस होने के बाद वो चीज़ें बैकफायर हो गई, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहे थे तो उनके भी कर्म सुधरने लगे, ठीक है। देखिए कैसे कर्म का जो सिद्धांत होता है। आज हो सकता है कि आपके आसपास के जो व्यक्ति हैं जिसने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की, वो व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहते होंगे, वो व्यक्ति आपकी वैल्यू कर रहे हैं ऐसा दिखाते होंगे, लेकिन अभी भी उनके अंदर सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। अभी भी आपका मन ये नहीं कहता है कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से लॉयल हार्टेड है, अभी भी आप डिफेंसिव मोड में हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो बिल्कुल कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है आपके लाइफ में जो आपके तरफ देखते हैं, आपको काफ़ी बैलेंस देखते हैं, आपको काफ़ी एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन के रूप में देखते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके क्लोज वन का जो ईगो था वो समाप्त हो गया है, और वो अब आपको इस ऊर्जा में देखते हैं कि आपसे बढ़कर उनके लाइफ में कोई नहीं है, कि आपसे बढ़कर उनके लाइफ में कोई भी नहीं है। अभी इस वक्त में उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो इस तरीके से सर में हाथ रख के बैठे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। आपके जैसे लॉयल हार्टेड पर्सन को, आपके जैसे डायमंड को इन्होंने क्यों ऐसा दुख पहुंचाया, क्यों आपकी बातें नहीं सुनी, ठीक है। ये क्यों वाला क्वेश्चन मार्क ना इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, तो अगर आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, तो ये सारी चीज़ें होती है जब तक बैलेंस नहीं होते, जब तक दोनों बैलेंस नहीं होते, जब तक इक्वली गिव एंड टेक नहीं होता, तब तक आप लोगों का जो कनेक्शन है ऐसे ही रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के अंदर ईगो जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक वो एक सोल से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर से देख पा रही हूँ कि फिर से कोई ऐसा व्यक्ति आपके तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपके तरफ देखते हैं, लगातार देखते हैं। कोई है जो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। ये व्यक्ति आउटसाइडर भी हो सकते हैं, ये व्यक्ति आपके फैमिली मेम्बर में कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं। पर मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि आपके कनेक्शन में काफ़ी सुधार आते हुए देख रही हूँ। 555 मुझे नज़र आया, तो 555 की ऊर्जा में ये जो व्यक्ति है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लोभ था, बहुत ज़्यादा मोह था, है ना, वो चीज़ें, वो सोर्स जो है गिर गई है। वो जो लोभ मोह है पूरी तरीके से हट गया है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। तो ये व्यक्ति अब आपकी तुलना किसी से भी नहीं करते हैं, अब आपकी वैल्यू ये समझ गए हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी कार्मिक बैगेजेस थे वो हील्ड हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं, देखिए, ठीक है। और कम्युनिटी का कार्ड है, तो आपके आसपास कोई एंजल है, आपके आसपास हमेशा एंजल उपस्थित रहते हैं। ये 2 से 3 एंजल आपके आसपास रहते हैं, और ये अर्थ एंजल भी हो सकते हैं जो बीच बीच में आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। ये अर्थ एंजल मुझे नज़र आ रहे हैं। 7 नंबर इनका हो सकता है, 16 हो सकता है। ये अर्थ एंजल है। ये 2 से 3 आपके आसपास हैं जो आपको हमेशा ही मोटिवेट करते हैं। जब भी आपके लाइफ में दीवार वाली स्थिति, जब भी आपके लाइफ में ऐसा धुंध आता होगा ना, तो आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में आप जाते हैं और फिर आपको एक मार्गदर्शन आता है।
आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र को हील्ड कर रहे हैं, या आपके क्लोज वन के मूलाधार चक्र को, जहाँ पर मनी ब्लॉकेजेस हो गए हैं, जहाँ पर रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। तो एक हैप्पी फैमिली आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। आपने कहीं ना कहीं अपने हार्ट को क्लोज कर दिया है, किसी को भी आप अपने दिल में आने की जगह नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हील्ड हो रही हैं आपके लाइफ से, क्योंकि निगेटिव अटैचमेंट आपके किसी क्लोज वन का था जो बहुत, यहाँ पर देखिए मास्क है, यहाँ पर 5 नंबर है, तो 5 नंबर के किसी व्यक्ति का मास्क आपके सामने में उतरा है, ठीक है। और ये चीज़ें आपका हार्ट चक्र ब्लॉक कर दी थी। इन चीज़ों ने आपका हार्ट चक्र को और आपके चक्र को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि आप एक अनकंडीशनल लव में थे और सडन आपके साथ ऐसा हुआ। लेकिन मून की ऊर्जा में, पूर्णिमा के समय में आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से हील्ड हो रहा है। डॉक्टर स्पिरिट गाइड आपकी हीलिंग में हेल्प कर रहे हैं। हीलर ऑफ दी एजेस, आप खुद एक हीलर हो सकते हैं। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कोई और व्यक्ति आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र हील्ड हो गया है। अद्भुत और बहुत ही अलग ऊर्जा आज की है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि हम सब सोल हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई अपना है वो दुखी नहीं करेगा या कोई अपना, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें जो होती है, कर्मा पास्ट लाइफ का होता है, प्रारब्ध का होता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जिन पर ट्रस्ट करते हैं वो सारी चीज़ें होती है, क्योंकि वो एक सीख, वो एक लर्निंग होता ही है। और जब लर्निंग हो जाता है तो इक्वली गिव एंड टेक यदि है तो वो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है। और यदि आप दे रहे हैं, आप किसी को सम्मान दे रहे हैं, किसी की वैल्यू कर रहे हैं, सामने वाला आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, या सामने वाला आपको दुख पहुंचाने का कोई भी एक मौका नहीं छोड़े, तो वो सोलमेट कनेक्शन नहीं हो सकता। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए, ठीक है। आपके लिए मार्गदर्शन है, कोई जो कार्मिक स्ट्रॉन्ग कार्मिक जो कनेक्शन है, जो आपका पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है, या आपके क्लोज वन का, वो फिर से आपके तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ, तो आपके तरफ वो फिर से कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है बहुत अच्छे हैं, लेकिन दृढ़ बनिए और शिक्षा ग्रहण कीजिए, ऊंची उड़ान भरिए। आपने सीख ले लिया है कि अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे लोगों से आपको डिफेंस किया है, कैसे लोगों से आपको अपने ऑरा को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रखना चाहिए। आप लोगों की हेल्प जरूर करते हैं, लेकिन सोच विचार करके करते हैं। जो भी इमोशनली डिसबैलेंस है, आपको विभूति का प्रयोग करने कहा जा रहा है। ज़रूरतमंदों की सहायता जरूर कीजिए। डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा शिव शक्ति जी का, बिल्कुल आपको ड्रीम चैनल हुआ भी होगा, आपको सपने में भोले बाबा माता पार्वती जी का दर्शन जरूर हुआ होगा, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें यदि कोई सहन कर सकता है तो वो तो जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा जी के विशेष बच्चे हैं। विकास, ये सारी चीज़ें आपके विकास के लिए ही की जा रही थी। मालिक की मर्जी पर समझ कर, ये जीवन की पुस्तक में कुछ बुरे अध्याय हैं। सच्चाई का सामना आपने कर लिया है, और यही सच्चाई का सामना करने में आपके रूहानी गुट समूह, आपके कोई सोल फैमिली मेंबर ने आपकी हेल्प की। तो ये हो सकता है कि जो व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हो, या वो आपका जो कनेक्शन है वो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन का हो सकता है, लेकिन जो आपकी हेल्प कर रहे हैं वो आपके सोल फैमिली मेंबर या आपके सोलमेट है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। काफ़ी अलग जो है रीडिंग निकल कर आया है आज, और जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका दिल से मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभाकर पटनायक जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर थैंक्स का गिफ्ट आपने जो दिया है। मिस्टर किशोर सिंह जी, जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कभी कभी ऊर्जा बहुत अलग रहती है, जब बहुत अलग ऊर्जा रहती है ना, तो हमें भी ये एनर्जी फील होता है, लेकिन क्योंकि हम प्रोटेक्ट करके यहाँ पर बैठे होते हैं, तो लेकिन जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिए, क्योंकि आज 2 से 3 ग्रुप की यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हुई है, जो अनमैरिड हैं, जो मैरिड हैं, और जो मैरिड हैं जिनके लाइफ में केयरिंग कनेक्शन भी है, लेकिन कुछ ऐसी कार्मिक बैगेजेस थी जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। अब क्योंकि शिक्षा ग्रहण कर लिया गया है, अब क्योंकि वो सोल जो काफ़ी ईगो में थी, वो सोल अपनी ईगो को छोड़ रही है, तभी वो आपसे कनेक्ट हो पाएंगी। तो काफ़ी अलग ऊर्जा है। यहाँ पर अर्थ एंजल की ऊर्जा आई है, तो कोई अर्थ एंजल जरूर आपके साथ है, कोई अर्थ एंजल आपको देखते हैं, और ये आपको पता हो या ना हो। मुझे किसी सेलिब्रिटी की भी ऊर्जा रिसीव हुई है,
ठीक है, किसी सेलिब्रिटी की भी ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। तो आप हो सकता है किसी को नहीं जानते, लेकिन कोई सेलिब्रिटी आपको देख रहे हैं, है ना, बहुत अलग, बहुत ज़्यादा अलग ऊर्जा है। मतलब आपको लोग काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं, इतना अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है, आपके एंजल्स आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, वो आज सर पकड़ के रो रहे हैं, लेकिन जो आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं वो अद्भुत है, क्योंकि आपके एंजल्स आपको बधाई दे रहे हैं। आपके कोई ऐसा सेलिब्रिटी आपके तरफ देख रहे हैं कि आप कितने कितने नेक कर्मा कर रहे हैं, ठीक है। और ये कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जिनके बारे में आप नहीं जानते। 6 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 27 नंबर, 18 नंबर, 8 नंबर, 88 नंबर, आपको एंजल नंबर 88 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है। आपके लाइफ में आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन आ रहे हैं। आपके लाइफ में अगर आप मैरिड हैं तो आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सुधरने वाला है। जिसने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की थी, वो आपकी वैल्यू इस तरीके से करेंगे कि वो कनेक्शन पूरी तरीके से न्यू बिगनिंग की तरह आपको फील होगा। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।